सोचिए आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, इतनी शक्तिशाली कि किसी को अंदर आना नामुमकिन है, लेकिन अचानक कोई चतुराई से उसे तोड़ देता है। ठीक यही हुआ रूस के साथ। पिछले हफ्ते यूक्रेन ने रूस की सबसे मजबूत हवाई रक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और यह हमला इतना महत्वपूर्ण है कि इससे पूरे यूरोप की सुरक्षा स्थिति बदलने वाली है। 14 दिसंबर की एक सामान्य सी सुबह थी। बेलगोरोद इलाके के पास एक छोटी सी सड़क, यूक्रेन की एक विशेष सैनिक टीम जिसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट है, उसको एक मिशन मिला। उन्हें रूस के S-400 सिस्टम को मारना था। ये S-400 आखिर होता क्या है, ये समझिए। इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हवाई रक्षा प्रणाली माना जाता है। अगर कोई हवाई हमला करना चाहे तो ये प्रणाली 400 किलोमीटर दूर से ही उसे रोक सकती है। ये एक साथ 72 मिसाइलें निकाल सकता है और 36 अलग अलग लड़ाकू विमान या ड्रोन को एक साथ निशाना बना सकता है। अगर किसी देश के पास ये सिस्टम है तो उसके ऊपर कोई हवाई हमला लगभग असंभव माना जाता है। रूस के पास करीब 50 से 55 ऐसे S-400 सिस्टम थे और रूस की पूरी सुरक्षा दीवार का आधार थी। लेकिन यूक्रेन को पता था कि अगर इन्हें नष्ट कर दिया जाए तो रूस की हवाई रक्षा में बड़े अंतराल बन जाएंगे और फिर यूक्रेन बड़े ड्रोन हमले कर सकता है। यूक्रेनी सैनिकों का तरीका बहुत स्मार्ट था। पहले उन्होंने S-400 लॉन्चर की लोकेशन खोजी, फिर उसे ट्रैक किया। जब वो सड़क पर आ गया और रुका तो उसी समय ड्रोन से हमला किया गया। 14 दिसंबर को शाम के समय बेलगोरोद के पास वेरनकी ओल्शनेट्स गांव के पास रूस के 578वें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट के दोनों लॉन्चर पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। इन लॉन्चरों में 4 अत्यंत महंगी मिसाइलें भी थी जो अब तबाह हो चुकी है। यह हमला यूक्रेन की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने 20 से ज्यादा S-400 सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। जब एक लॉन्चर मर जाता है तो उस पूरे सिस्टम की ताकत कम हो जाती है क्योंकि सभी लॉन्चर आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब है कि रूस की रक्षा क्षमता दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही है। अब भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। भारत के पास S-400 सिस्टम है। भारत ने रूस से इन सिस्टमों को खरीदा है और अब भारतीय वायुसेना के पास दुनिया की सबसे उन्नत हवाई रक्षा है। लेकिन पाकिस्तान के पास ये नहीं है और ना ही इसे खरीदने की क्षमता है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा लाभ है। लेकिन बेलगोरोद का ये हमला एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा उठाता है। क्या कोई रक्षा प्रणाली सच में अभेद है? जवाब है नहीं। आधुनिक ड्रोन तकनीक, सही खुफिया जानकारी और सुसंगत योजना के सामने कोई भी सिस्टम असफल हो सकता है। यूक्रेन ने साबित कर दिया कि सस्ते ड्रोन से आप दुनिया की सबसे महंगी और उन्नत रक्षा प्रणालियों को भी नष्ट कर सकते हैं। इस हमले का रूस के लिए तुरंत असर ये है कि बेलगोरोद क्षेत्र में उसकी हवाई रक्षा में एक बड़ा छेद हो गया है। यूक्रेन अब इस क्षेत्र में और आसानी से अपने ड्रोन और मिसाइलें भेज सकता है। ये छेद इतना बड़ा है कि रूस की सैनिक ठिकानों, तेल भंडारों और बिजली घरों के लिए खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक सैनिक घटना नहीं है, ये बताता है कि आज की जंग किस तरह लड़ी जा रही है, तकनीक, सूचना और चतुराई से। और ये भी बताता है कि महंगी सुरक्षा व्यवस्था भी अगर सही तरीके से निशाना ना बने तो कमजोर साबित हो सकती है। यूक्रेन ने जो किया वो न केवल रूस के लिए नुकसान है बल्कि ये एक नया सैनिक पाठ है जो दुनिया के सभी देश सीख रहे हैं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।